हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
Hare
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम। सागर में अपने आप को तल्लीन करके सागरमयी हो जाती है। माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, प्रभु कृपा करें, भगवान की अनमोल बातें, भगवान जी का अनमोल ज्ञान विज्ञान का रूप अख्तियार कर दे। भगवान जी का ज्ञान मेरे और आप में आकर इस प्रकार विज्ञान बन जाए जैसे कि पशु घास खाकर कुछ घंटों में दूध बना देते हैं। घास खाकर कुछ घंटों में दूध बना देते हैं और दूध उनके हवाले में उतर आता है। भगवान करे ये ज्ञान कुछ दिनों के बाद विज्ञान की सूरत अख्तियार कर दे। तब हम दोनों का, श्रोता और वक्ता का कल्याण कल्याण अति कल्याण, ज्ञान विज्ञान बन जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल बन जाए, बस जीव का कल्याण हुआ। जीव अपने संस्कारों को खत्म कर देता है, भगवान की जात में सदा सदा के लिए समा जाता है। भगवान जी का सारा फरमान जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूं, करता रहूंगा आप सबके लिए, अपने लिए, सिर्फ जीव को लिफ्ट देना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। तो सब प्रश्न उठता है, थोड़ा सा उपदेश दीजिए, जीव उठ जाता है, बिल्कुल ठीक आप करेंगे। लेकिन क्योंकि कल्याणकामी जीव के अंतःकरण भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, हम सारे कल्याण चाहते हैं लेकिन हमारा स्वभाव एक जैसा नहीं। तो बेटी, हम सारे भोजन करना चाहते हैं लेकिन एक जैसा नहीं खाएंगे। मतलब तो है भूख मिटाने से। अब भूख मिटाना चाहते हैं, हम सारों को भूख लगी हुई है और मिटाना भी चाहते हैं, लेकिन हम अब खिचड़ी बना दें, हम सारे किसी खुश होकर नहीं खाएंगे। सारे आपको पौधे दे दें तो दही लीजिएगा, नहीं आप खुश होकर खाएंगे। अब सब्जी बनाए एक प्रकार की तो भी आप खुश होकर नहीं खाएंगे। ये भगवान ने शुरू से ही क्योंकि 3 गुण बनाए थे और हर एक में कोई ना कोई गुण प्रधान है, कोई ना कोई गुण प्रधान रहता है। उस गुण की प्रधानता से हमारा स्वभाव बन जाता है। अब पूर्ण रूपेण सतोगुणी बहुत थोड़ी जीव होती है, पूर्ण रूपेण, वरना सतोगुण है हमारे सब में, रजोगुण भी प्लस हुआ पड़ा उसके अंदर, तमोगुण की भी पुत दी पड़ी है उसके अंदर। इसलिए हमारा कंडक्ट माइंड, हमारे मन का स्वभाव सबका भिन्न भिन्न है। सबको छोड़ो, परे अपने घर में ले लो, बहन भाइयों को ले लो, एक से एक नहीं मिल खाता, एक से एक नहीं। हालांकि एक ही माँ बाप का अन्न खाया है, दूध पिया है, सब कुछ उन्हीं के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन नहीं स्वभाव मिलता हमारा। छोड़ो परे बच्चे बच्चों को, पति पत्नी जो एक ही जिस्म के अंग माने जाती है तो भी मेल नहीं खाते। जैसा कि मैं घर में देख के आया हूँ, बड़ी मुझे हैरानी होती थी कि माँ बाप जो हम बोलते हैं अर्धांगिनी यानी बेटर हाफ, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर बेटर हाफ, बेटर हाफ होने पर भी आपस में मेल नहीं खाते। मुझे बड़ी हैरानी होती थी जब पिताजी माता जी या माता जी पिताजी आपस में कोई इनका खट्टा मीठा व्यवहार हो जाए या इनके आपस में कुछ छाट डपट होती थी, बड़ा हैरान होता था। मैं देख पागलों की तरह अपलक नहीं तो इनको देखते रह जाता था।
बाहर खड़े रहे ना खंबे के साथ, ये खंबे, इसे घर में खंबे बने होते थे, पर एक खंबे के साथ खड़े होकर पागलों के लिए बात क्या हो रही है, क्या हो क्या रहा है, कभी रो पड़ना कि आप माँ बाप नहीं है हमारे, और पति पत्नी अब पत्नी लड़ाइयाँ आपकी भी होती है। बस माँ इतना कह दी थी चुप करा दीजिए, आके जब देखा बेटा मेरा रो रहा है, हम तो कुछ कह नहीं सकना, रो रहे हैं जरूर, आया माँ लिपट गई, पुत्र क्यों रो रहा है, ये आपकी लड़ाई देख के रो रहा हूँ। पुत्र कोई न रोया कर, दो बर्तन भी पड़े हुए ठहर जाते हैं। ये तो खैर मैं बच्चा था, मैंने जवाब नहीं लिया, चुप करके अपने मन को ढाक बना लिया। जमाने में अब मुझे समझ आती है भगवान के प्यारा बनने के कारण से स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग है। हर एक का जो मन का स्वभाव बनाया मेरे भगवान ने बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। हमें एक ही माँ के पेट से बच्चे निकले का अलग अलग स्वभाव, ये क्या बात नहीं। एक ही माँ का दूध पिया, एक ही बाप की कमाई खाई, और फिर भी हमारा स्वभाव न मिले। एक घर में कपड़ा आता है, शायद ही खुश नसीब घर हो जो सबने कहा ये कपड़ा वैसा समझे, ऐसे कपड़ा हमारा न वो डेढ़ देंगे और लाने वाले का ये चीज के रख देंगे, लेकिन कपड़ा थोड़ा है, एक जाति नहीं जानते क्या। अगला बेचारा लाया 15 रुपए 20 रुपए गज, और आपने हाथ को छेड़ करके रूढ़ी को पहुंच दिया। स्टैंड ऑफ माइंड अलग अलग। भगवान ने 3 गुण बनाए हैं, 3 गुणों से दुनिया बनी है, और हमारे लिए गुण कोई ज्यादा कोई कम, कोई कम कोई ज्यादा, इसलिए हमारा स्वभाव लगे। तो जय भगवान ने बताया कौन सा गुण जिसमें प्रधान होगा वो उसकी फितरत नेचर या स्वभाव बना देगी। इसलिए सजनों भगवान जी ने कल्याण तो हम सबका करना है, यस, इसलिए भगवान ने अलग अलग साधन लगा दिए। जैसे माँ अलग अलग भोजन बना करके अपने बच्चों का पेट भरना चाहती है, तो अलग अलग भोजन बनाती है, अलग अलग पिताजी के लिए खासकर वो बन जाती थी 15 हलवा का या लेटी बोलते थे, जो दांत नहीं है वो चबा नहीं सकती थी, तो हम कुछ बच्चे थोड़े से माँ को उनको वो दे दिया, फिर क्या करें, वो नहीं चबा सकते, पेट उनका ही भरना है, तो पति को सीरा सा बना के दे दिया। इस तरह भगवान ने हर एक को अलग अलग साधन बताया। अब तो थोड़ी सी जीव होती है जो कल्याण चाहते हैं, थोड़े से लो ये ले लो, ये अम्बाला में लाखों की तादाद है, लाखों की ये इतने से जीवों के मन में है कि हमने कल्याण करना है, खाने पीने और इस गंदे व्यवहार में नहीं रह जाना। अभी आपने क्या जवाब दिया, या तो हम रोटियां ही बंद करें, रोटी हम खाती हैं, बाकी काम करते हैं, ये क्यों ना करें। ऐसा मन कितनों का है। जब सारे व्यवहार होती है सत्संग क्यों ना भाई, या तो ओले पड़े हो तो हम दफ्तर न गए हो, बाजार न गए हो, कोई बाकी काम न किया, ओले पड़ रहे थे, हम रोटी खा रहे थे, क्या पी रहे थे, जब वो काम करती है तो ये भी करना चाहिए। ये कितना अच्छा बात जवाब कि मेरे ऐसा क्या ब्रह्मा दूसरा हुआ तो भी निंदा हो जाएगा, तो ठीक है। जब दुनिया के शारीरिक काम सारे होती हैं तो मानसिक काम क्यों ना होने चाहिए। सत्संग, भगवान की वाणी, जाप, भजन, सिमरन, सत्संग हर चीज होना चाहिए। वेरी नाइस। तो ये तो हमने कल्याण चाहती है, कल्याण का घर होता है सत्संग, और सत्संग में फिर भगवान जी की वाणी है। ये नहीं कि मैं तो कोच में मारा जा रहा हूँ, तो अपने अंदर बता रहा हूँ, या अपना स्वभाव आपसे लाद रहा हूँ, तो मेरा स्वभाव नहीं। महाराज जी की गीता है, अपने लिए भी रखी हुई है, आपके लिए रखी हुई है। गीता मुझे ऐसे नजर आती है, गीता मुझे ऐसा दर्पण, ये शीशा नजर आता है, तो ऐसा शीशा ले आओ क्या जिसके इधर भी नजर आए, इधर भी नजर आए। आप समझे तो गीता के शीशे के दोनों तरफ नजर आना चाहिए। एक तरफ तो बंद होता है ना, बंद ना हो, दोनों तरफ निशाना लगा हुआ, इधर नजर आए, इधर नजर आए। गीता परमात्मा ही कथन इस तरह है, श्रोता भी अपने आप को देख लेता है और वक्ता भी अपने आप को देख लेता है। गीता डबल शीशा है, गीता डबल शीशा। जब गीता पढ़ी होती है आप भी अपने आप को देख लेते हैं, मैं भी अपने आप को देख लेता हूं। गीता दर्पण दोनों तरफ का है, श्रोता भी देख ले अपने आप को और वक्ता भी देख ले अपने आप को। ऐसी मुझे गीता प्रतीत होती है कि ये तो डबल लुकिंग ग्लास है, डबल लुकिंग ग्लास, डबल मिरर। ये द्विविध दर्पण, द्विविध दोनों तरफ से नजर आए, इधर भी इधर भी। गीता बीच में हमारे हम दोनों का बड़ा कल्याण है। ये नहीं कि मैं आपका कल्याण करने आता हूं, भगवान जी की श्री चरण प्राप्त किए, मेरा भी बहुत कल्याण है। कल्याण से दोनों का कल्याण है। माना इस हाथ में दर्द हो रही है और इस दाएं हाथ ने चंदन रगड़ करके इसकी दर्द को दूर करने के चंदन रगड़ा, तो रगड़ा इसकी तरफ बहुत कृपा, मुझे ठंड पहुंच रही है, लेकिन रिएक्शन रूप में ठंड किसको ही पहुंच रही है। ये लेप दाया हाथ माए का लेप कर रहा है, इसको ठंड पहुंच रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या प्रतिक्रिया में इसको गर्म आए क्यों रही है, ठंड इसकी पहुंच रही है। गीता ऐसा शास्त्र है, प्रचारक को भी लाभ है और जिसको दी जा रही है उनका तो लाभ है ही। बहुत अच्छा है कि कोई साधु अपनी ओर से प्रपोज नहीं मार रहा। भगवान की चोटी की वाणी एज इट इज
आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे प्रभु प्रेरणा दिए जा रहे हैं, हम पैर उसी प्रकार आपकी झोली में डाल देते हैं। क्योंकि जो नाना प्रकार के साधनों में गीता जी में नजर आते हैं, हम वो इसलिए है कि हमारे मन का स्वभाव अलग अलग है, हमारे मन की दृष्टि अलग अलग है। और भगवान क्योंकि सर्वज्ञाता है, इनसे बढ़ करके और सर्वसमर्थ कौन होगा, इसलिए उन्होंने अलग अलग साधन हमारे अलग अलग स्वभाव के अनुसार दे दिए। अब हमने देखना है कि मुझे तीसरा अध्याय अगर अनुकूल है मेरे स्वभाव अनुसार, मैं भगवान के अर्पण होता हुआ कर्म खत्म हो, महाराज जी कहते होता हुआ करते जाऊं। जैसे मेरा वक्त चले, मैं महाराज जी का अपने आप को जुटा दूं, लगा दूं, शाबाश। और अगर मेरी बुद्धि का विकास है, अगर कुछ बुद्धि का आपका विकास हो गया है, मन का नहीं है, तो फिर ज्ञान के अनुसार जैसे भगवान चौथे अध्याय बताए जा रहे हैं, फिक्र कर लो। मेरा काम आपके सामने नाना प्रकार के साधन प्रस्तुत कर देना है, हाजिर कर देना है। आपने देखना है कि ये जैसे दुकानदार एक प्रकार की चीज मांगते हैं, नाना प्रकार की सेक्शन की बड़ी चीजें आपके सामने रख देते हैं। अब आप देखो कि चीज अच्छी कौन सी है, आप अपने मुताबिक आपको दुकानदार ने तो बेचनी है, आप देखो कितने 3, 4, 5, 6 प्रकार की चीजें रखती है। अब आप देखो ये चीज अच्छी है। मेरा काम भगवान जी के अनुभव कथन के अनुसार आपके सामने साधन नाना प्रकार के हाजिर कर देना है। आप देखो मेरे मन के मुताबिक कौन साधन है। मुझे ऐसा है घर में एक दिन क्या हुआ तो वो याद कर देता है, वो जो ऊपर का ढक्कन है वो गुम हो गया, बोतल का ढक्कन गुम हो गया। बाजार में हम ले गए, कबाड़ी बैठे होते थे, भाई इसका ढक्कन चाहिए। वो 7-8 प्रकार के हमें इसमें से फिट कागज कौन सा लगता है, ये लग गया, ये नहीं साइकिल इसी कर गई, खाली ले क्या बात। इस तरह भगवान नाना प्रकार के साधन दिए हैं। हम अपने अंतर्गण पर देखे कौन सा फिट हो जाता है, कौन से हमारे कंड ऑफ माइंड के मुताबिक ठीक है, हमें सूट करेगा, ये आपने देखना है। किसी से नहीं पूछना, क्योंकि आपका स्वभाव आप बेहतर जानती है, आप हर एक व्यक्ति को पता है। अब है वो भी कर्म योग है तीसरे अध्याय का, और चौथा अध्याय भगवान ये प्रदान कर रहे हैं, ये भी कर्म योग है। मैं कई बार कहा तीसरा अध्याय भक्ति प्रधान कर्म योग है, जबकि चौथा अध्याय ज्ञान प्रधान कर्म योग है। ज्ञान प्रधान यानी ज्यादा प्रधानता ज्ञान की है, उधर ज्यादा प्रधानता जो है भक्ति की है। भक्ति विषय मन का है, भक्ति इज डिवोशनल एंड ज्ञान इज इंटेलेक्चुअल। ये तो आपको पता ही है। तो ज्ञान में बुद्धि की जरूरत है, जबकि भक्ति में मन की जरूरत है। और मन होता है भावुक, मन होता है इमोशनल, मन होता है जज्बाती, और बुद्धि होती है विचारशीला, चिंतनशीला, विचारशीला। आप समझे, चिंतनशीला, विचारशीला, इसने सोचना होता है। ये थिंकिंग कैपेसिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी, जिसने थिंक करना है, सोचना है, विचार करना है। जबकि आजकल की जनता 90% इमोशनल है, इमोशनल माइंडेड, अर्थात भावुक हृदय है। आज की जनता मन के लेवल तक है। कोई नजर आएंगे जो बुद्धि के लेवल पर हो, उनमें से भी बहुत थोड़े होंगे जो आत्मा के लेवल तक पहुंच जाए। तो इन बाकमालों में जो मेरी हकीकत से पाए खबर, आमतौर पर जीव जो है आपको तन के लेवल पे रहेंगे, हाय, मन के लेवल पर हाय, थोड़े से जीव बुद्धि के लेवल पर, और 8वें जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है वो आत्मा के लेवल पर। ये 4 लेवल है, 4 स्तर है, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, और उसको क्या बोलूं मैं, आत्मिक स्तर। उत्तर आत्मिक स्तर। अब आत्मिक स्तर पर तो कोई न होगा सही रूप में, कोई। जो भगवे कपड़े में मलबूस तो आपको अनेक नजर आएंगे, लेकिन भगवे कपड़ों में भी कोई जो आत्मिक स्तर से टिक गया है। वरना आमतौर पर जीवते हैं, मैं अगर आप मेरी राय दो तो आप मुझे आमतौर पर नजर आते हैं मानसिक स्तर पर। हाँ, मैंने माताओं को देखा, भाइयों को देखा, मानसिक स्तर पर आप है। अब कुछ एक वर्षों से, मानी 4-5 वर्षों से, क्या बौद्धिक लेवल पे आप में से कुछ उभरती आ रही है। मैं उभरना शब्द कहूंगा, उभरती आ रही है, मतलब कुछ कम है जो बौद्धिक लेवल पे उभरती आ रही है। विचारना, सोचना, एकांत में बैठना, किसी बात को लेकर गहराई में उतरना, शाबाश, ये होता बुद्धि का। ये चौथा अध्याय हमें मजबूर कर देता है अपनी ये 2 उंगलियां यार रखकर और नीचे ये हाथ देकर सोचने के, मजबूर करता है। ये अर्ध चंद्र बनाकर, ये मतलब अर्ध चंद्र या अर्ध वृत्त जैसे दायरे को, सर्कल को, ये हमने हाफ सर्कल बना करके यूं और नीचे हाथ दे करके मजबूर करना। ये नाड़ी जो सोचने वाली, ये है रिफ्लेक्टिंग वेन, इस पर हमने अंडरस्टैंडिंग वेन, इस पर मजबूर कर देना अपने आप को सोचने के लिए। जब भी तब वो जीव सोचे तो कर जाएगी।
सोचिए भगवान जी कहीं क्या रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? कर्म करना है, जुटना है, लगना है, अपने आप को जुटा देना है, अपने आप को लगा देना है, लेकिन विचार करके। आप विचार कहां से शुरू होता है? मैं थोड़ा सा प्रसाद आज भगवान जी का ये विचारों का ज्ञान कर दिया चाहता हूं। विचार कहां से शुरू होता है? कहां से? सबसे पहले विचार जहां शुरू होता है, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया? विचार का बीज शुरू कहां से होता है? विचार की शुरुआत कहां शुरू होती है? विचार पहले कहां शुरू हुआ था? यानी वेरी बिगिनिंग ये विचार शुरू कहां से हुआ था? जब मनु को महाराज जी ने बनाया और मनु ने अपने आप को जो देखा और देख करके इधर जो देखा कोई भी नजर नहीं आया सिवाय आपने, फर्स्ट लकी सोल इस सॉइल के अंदर, इस धुंधरा के ऊपर या इस धरती पर सबसे पहला उच्च कोटि का तपस्वी विचारशील मानव, सबसे पहला उच्च कोटि का तपस्वी विचारशील मानव। बाकी ईसाई और मुसलमान माफी चाहता हूं जो कहता हुआ परले दर्जे के नादान और बेवकूफ है, जो कहते हैं सबसे पहला बड़ा नादान और बेवकूफ इंसान है। सबसे पहला वो क्या कहते हैं पुत्र? बड़ा नादान और बेवकूफ। आदम बोलते हैं, आदम बहुत बेवकूफ, वो आदम की संतान अपने आप को मानते हैं कि सबसे पहला, ये लॉजिकली भी रॉन्ग है, क्योंकि सबसे पहला इंसान बेस्ट होना चाहिए, नॉट वर्स्ट बट बेस्ट, क्योंकि सबसे पहला इंसान बिना संस्कारों का पैदा हुआ, भगवान की इच्छा से पैदा हुआ, वॉलंटरली भगवान ने पैदा किया, बाउंड टू टेक बर्थ, बट भगवान ने अपनी खुशी से पैदा किया। जो काम हम भी अब तक देखते हैं, जो काम अपनी खुशी से करोगे वो बड़ा शानदार होगा, जो काम बाउंड मजबूर बाध्य होकर करोगे वो गंदा होगा। आज तक हम देख रहे हैं, अगर आप मजबूर होकर आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जब आप अपनी खुशी से आएंगे बहुत लाभ आप उठाएंगे। एनीवेयर, नॉट ओनली इन सत्संग, एनीवेयर। जो काम मेरी बेटी खुशी से किया जाता है कितना शानदार बनता है। जिस काम को चाहे सगी माँ, जो सगा बाप, सगा पति या पत्नी मजबूर होकर करवाए वो शानदार होगा, वो अच्छा लगेगा। अगर मैं बाप खुशी आके प्रचार करूंगा तो आपको बहुत कुछ देके जाऊंगा, और अगर मुझे मजबूर करे कि आपको प्रचार करना ही होगा तो अच्छा नहीं होगा, वो ठीक ना होगा, क्योंकि फोर्स इज नेवर पॉसिबल। जिस चीज को जबरन कराया जाएगा उसमें ताकत नहीं रहती। एक काम आप बच्चे को, बेटे को या बेटे को थप्पड़ मारे करवा लेंगे, करेगा जरूर, आपको डांट के मारे शानदार नहीं करेगा, वो अच्छा नहीं करेगा। तो भगवान ने सबसे पहला इंसान मजबूरों को नहीं बनाया, अपनी खुशी से बनाया है दुनिया को बनाने रखने के लिए, तो आला इंसान होना चाहिए। इसलिए जो मनु महाराज जी का हमारी सभ्यता कहती है बहुत बड़ा तपस्वी मनु समिति, आज उस जैसी कोई भी अभी तक दुनिया के अंदर इतनी कोटि की जो है लॉजिशियन नहीं बना। मनु जी से बढ़कर आज तक कोई चोटी का लॉजिशियन नहीं है। इतना चोटी का कानूनदां कोई नहीं हुआ अभी तक। चोटी का कानूनदां पहला माना जाता है मनु महाराज, पर वो कहते हैं हम तो आदम की संतान है, बर्रो बेवकूफ नालायक रहो, इसलिए वो मेटीरियलिज्म से प्यार करती है। और हम लोग अब तक भी जब भारत का जो हाल नजर आता है, अब भी धर्म से हमारा प्यार है, क्योंकि बैकग्राउंड में हम मनु को मानते हैं अपना पिता, परदादा, ग्रेट 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 सो मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा मनु। तो मनु जब अपने आप को देखा, मैं क्यों हुआ, मुझे क्यों बनाया गया, बड़ी जोर की दर्द भरी आवाज दी, किमर्थम आगता हो, किमर्थम आगता हो, किम अर्थम, किम मैंने किस लिए, अर्थ मैंने मतलब, आगता में आया हूं, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूं। किमर्थम शब्द पुत्र, किम अर्थम, एक पुत्र शब्द याद रखिए करो, किम अर्थम आगता। हाँ अंग्रेजी में कहा जाए व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स मी हियर, या व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अब अपने आप कहते हैं व्हाट ब्रिंग्स मी हियर, व्हाट ब्रिंग्स मी हियर, मैं जो आया हूं तो किमर्थम, मैं किस अर्थ के लिए यहाँ पर आया हूं। थोड़ी देर दोस्तों को खाने पीने वाला कह सकते हैं, अच्छा मेरे दोस्त आप यहाँ पर तशरीफ लाए या आपने कष्ट उठाया मेरे गरीब खाना में, तो कह क्यों आए, कहिए ना मेरी जान भी हाजिर है, शाबाश। तो यह पहला विचार, मैं आया हूं तो क्यों आया, मैं किस लिए आया हूं, मैं तो पैदा किया गया हूं तो किस लिए, शाबाश। यह क्रांतिकारी प्रश्न, मेरे भगवान ने मुझे बनाया तो कोई मतलब होगा ना, कोई तो अर्थ होगा जो मुझे बनाया गया है, मैं किस लिए पैदा हुआ, क्या खाने पीने और विलासता के लिए, दर्द अंदर से जवाब आता क्योंकि हम रोशन जमीर है। ये प्रश्न भी उन्हीं में उठता है जिन्होंने बहुत अच्छा बनना होता है,
और नारियों में तो मुझे माफ कर दो, मैं आपका धर्म पिता हूं। बहुत कम नारी चोले के अंदर ऐसी में व्यक्तियां हैं जिनमें ये प्रश्न उठता है। ये जो प्रश्न बुद्धित चिन्ह या पॉइंट ऑफ इंटरोगेशन या सवाल निशानी खड़ी हो जाती है, बहुत थोड़े जीव होंगे। नरों में तो कई ऐसे देखे गए आजकल जमाने में, नारियों में बहुत थोड़ी होती है ऐसी जिनमें ये है अर्थम आगता किम अर्थम आगता, मैं आई हूं तो किस लिए आई हूं? मुझे भगवान ने पैदा किया, मैं किस लिए पैदा हुई हूं? ये पहला सवालों में सबसे पहला सवाल। या यूं कह डालूं, हाँ, धर्म पथ पर ये पहला पग है, धर्म पथ पर ये पहला पग, धार्मिक पथ पर ये पहला कदम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या मैं पैदा हुआ तो क्यों पैदा हुआ? फिर इतने तो नहीं, यूं तो नहीं देखेंगे, यूं भी देखेंगे। अगर इंसान सब्जेक्टिव जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी जाएगा। बच्चे अगर हम अपने को देखेंगे तो हमारी नजर यहीं तक थोड़ी रह जाएंगी, एड़ी चोटी तक, बल्कि यूं भी देखेंगे। फिर नजर आता है ये जो मेरे सामने प्रकृति है ये क्या है। नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्रांतिकारी क्वेश्चन, ये रेवोल्यूशनरी सेकंड क्वेश्चन है जब इंसान ये देखता है ये क्या है। जो मैं क्या हूं, अपने मैं क्यों पैदा हुआ हूं, और मेरे सामने जो वो है वो क्या है, वो क्या पैदा हुई, वो क्या है। शाबाश, वो क्यों? शाबाश। मनु यही सवाल लेकर के चिल्लाता हुआ कमर्थम आगता कमर्थम, यूं यूं चक्कर काटने लगा। आगे श्रीमती नजर आ गई। तो तुम कौन हो? आप इसमें बोली कहां से निकली? बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, फिर कभी बतलाऊंगा, प्रसंग मेरा आज का नहीं है ये। तो फिर ये तुम कौन आ गई? ये जो आगे ईड़ा नजर आई ये कौन है? अजीब सी वाल बने हुए, अजीब सी शक्ल है, और कुछ शर्म आइया ढाकने का सवाल ही कोई नहीं कि हमने तो अपने आप को ढांपना भी है। ये भी एहसास नहीं है कि हम नंगे हो रहे हैं या कैसे हो रही है। नो क्वेश्चन एट ऑल, नो फीलिंग एट ऑल। कोई भी तुम कौन, तो मैं कौन हूं? फिर ऊपर से जवाब आता है तप 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 करो तप करो तप करो। तब देन बैठ गए और आंखें बंद हो गई, समाधि लग। फिर मैं किस तरह को सुनाऊंगा फर्स्ट मैन ने क्या किया, जो इस धरती के ऊपर, इस धरातल पर, हमारी पावन धरातल पर जो पहला मनु आया, क्या हुआ, कैसे आकाश बोले आकाशवाणी, कैसी आकाशवाणी, तप तप तप। तो इसका जवाब दे दिया मैं कौन हूं और ये क्या है। ये हमारे सामने सब्जेक्ट। दो प्रश्न अगर इंसान सुझा ले, सब्जेक्टिव रूप में और ऑब्जेक्टिव रूप में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इंसान मार खा रहा है, ना सब्जेक्ट का पता है और ऑब्जेक्ट का पता क्या खाक हो सकता है। जिसको अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। जिसको सब्जेक्ट का नहीं पता उसको ऑब्जेक्ट का नहीं पता। अंग्रेजी में अगर सब्जेक्ट का पता लगे तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है अंग्रेजी में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम गोइंग। सब्जेक्ट ही इज गोइंग। सब्जेक्ट यू आर गोइंग। पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, दे आर गोइंग। बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा। पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है। हाँ, प्रथम पुरुष कौन है, प्रथम पुरुष। उसके बाद फिर प्रथम पुरुष के साथ सारा कुछ सिलसिला बनता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर हिंदी या संस्कृत कुछ आपने ग्रामर पढ़ी है तो प्रथम, मध्यम और उत्तम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पहले हम इसको जानते हुए फिर आगे सारा बनाएंगे। तो प्रथम पुरुष मैं कौन हूं और ये आगे ये क्या है, और इनमें इतनी हरकतें हो रही है, मेरी में हरकत हो रही है, देख रहा हूं, कर रहा हूं, आ रहा हूं, अंदर कुछ उठ रहा है। ये कौन उठा रहा है और ये कौन कर रहा है, ये कौन उठा रहा है, ये कौन कर रहा है। तीसरा खड़ा हो गया, ये कौन है जो प्रकृति को और मुझे चलाता है। ये तीन प्रश्न है जो इंसान सोचना चाहता है। ये बीच पड़ गया, मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, और मुझे और प्रकृति को चलाने वाला कौन है। कौन चला रहा है मुझे और प्रकृति को। शाबाश, ये कौन चला रहा है। भले हम कहें रॉकेट चलती है, उसमें कोई आदमी नहीं होता, कोई आदमी नहीं है, वो अपने आप चलते हैं। गलत, अपने आप नहीं। नीचे बैठा हुआ एक चाचा उनको ऑपरेट कर रहा, पुत्रो नीचे बैठा एक मैन पावर से ऑपरेशन हो रही है ऊपर की। इस तरह माई सेल्फ एंड नेचर, इनको ऑपरेट करने वाला कौन है। भले ही बेवकूफ साइंटिस्ट आजकल का ना इसके जवाब पे आए, लेकिन इसके बैकग्राउंड में हम कहेंगे भगवान है। यूनिट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज यूनिट ऑफ, इकाई संसार की क्या है, भगवान। भगवान ही संसार की इकाई है। अभी तक साइंस वालों को पता लगा इकाई क्या है।
वो दहाई के बारे में जान रहे हैं, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये जिंदे बन गए, पिंजे बन गए, इंसान बन गया। प्रकृति में इतनी वैरायटी है, वो वैरायटी में इतने गैसेज, पुरानी गैसेज मिलकर बन रहा है। लेकिन हु इज द क्रिएटर? इन सारों के पीछे इकाई क्या है? हम कहे माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मामे हैं, अरे रहने दे यार, इकाई क्या है घर की? घर की इकाई मेरी माँ है, मेरी बहन है। बकवास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द हाउस? फादर। सबसे पहले कौन था? पिताजी। पिताजी के अंदर क्या उठा? सड़े दी आग न बले, मतलब कहीं ना कहीं से किसी को ले आओ। तो यूनिट तो वो था ना पहले, जिसको बोलते बेटे इकाई। अपनी भाषा में क्या कहेंगे पुत्र? घर की इकाई। हम इकाई के बाद दहाई बोलती है, दहाई के बाद सैकड़ा बोलती है। तो घर की हमारी इकाई कौन है? इकाई पिताजी। पिताजी जा करके जब ये ख्याल उठा, हमारे भी तो नहीं ख्याल उठा, अपने अपने हुए संस्कार अलग अलग, हमारे भी तो नहीं ख्याल उठा की आग ना बले। हम कहते लगे आग, मुझे आग लगे, मैं तो किसी को भड़काऊं। क्यों करेंगे हम? किस लिए करें? मन में तो ये उठता रहा, क्यों करें, किस लिए करें? उसमें तो नहीं भाई नहीं करना चाहिए, इसके बिना तो गुजारा नहीं होगा। तो गए शादी करके लाए। उसके बाद क्या घर में तो ये ऐसी अच्छा नहीं होता, आगे रौनक लगनी चाहिए, तो चूजे पैदा हो गए, नाना प्रकार के चूजे आ गए। जब मुर्गा मुर्गी मिलती है चूजे तो बनेंगे, तो चूजों के बाद फिर आगे और बनता गया। ये जो इतना फैलाव हो गया, हम कहेंगे घर की इकाई पिताजी। इकाई तो वो थी ना। इस तरह जहान में करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों जीव पैदा है, जिंदी है, जिंदी है, जिंदी है, इंसान है, इंसान है, जिंदी है, पर इससे पहले इकाई क्या था? भगवान। अभी तक करोड़ों व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाए, और शायद कल युग में जान भी नहीं सकेंगे कि इकाई क्या है। कोई बिरला इस बात को जानेगा। महात्मा भी में, जिनको हम डट के महात्मा कहते हैं, उनमें भी कोई होगा जो इसको अनुभव कर सकेगा। इकाई भगवान है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा तो दुर्लभ। बहुत दुर्लभ व्यक्ति होंगे जो ये जान पाए कि ही इज ओनली यूनिट ऑफ द वर्ल्ड, ओनली यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। कोई बिरला। पहला प्रश्न जो किया, मैं कौन हूं, ये क्या है, मुझे और इसको हरकत देने वाला कौन है? शाबाश। ये 3 प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में उठते और जीव को कहीं के कहीं ले जाते। अगर हम सीरियसली, सिंसियरली एंड मोस्ट डिवोटेडली इन तीनों प्रश्नों के बैकग्राउंड में जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। मैं मानने को तैयार भी नहीं, नारी नारी नहीं रहती। वो अपने आप को कहीं के कहीं लिफ्ट दे देती है, कहीं के कहीं उठा के ले जाती है। मैं कौन हूं? चुके जा जा वहां रह, बचपन सुनते आ रही, जहां जा वहां रह। जब ये चाह पैदा हुई, मैं कौन हूं? जब ये चाह पैदा हुई, ये क्या है, और मुझे और इनको चलाने वाला कौन है? Who is in the background? कौन है पृष्ठभूमि के अंदर जो सबको चलाया जा रहा है? भगवान का ये अटल नियम है। क्या? मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी। तो हमें मुराद मिलनी चाहिए इसकी। जब हमारे में ये प्रश्न है, इसका उत्तर में चाहिए भगवान, ठीक है मेरे पास इस राह से लोग आए, तुम ये इसमें ये प्रश्न उठती है, उसको भगवान के तीसरे प्रकार का भक्त बोलते हैं। किस प्रकार का भक्त? तीसरे प्रकार। कौन? जिज्ञासु। मैं पहले प्रकार का भक्त कहूंगा अर्थर्थी। पहले प्रकार का कहूंगा अर्थ, जो किसी दुख पड़ने पर भगवान का भजन करे। फिर अर्थर्थी, जो किसी गरज से भगवान के पास आए, पुत्र नहीं है मेरे पास, दाता पुत्र दे दे, दिया नौकरी नहीं मिलती मुझे दाता, किसी कमी को पूरा करने के लिए भगवान के पास आए। तीसरे प्रकार का भक्त है, उसे कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं, वो ये चाहता है तो पैदा हुआ हूं, प्रकृति क्या है, तू कौन है? जो इसका उत्तर लेने के लिए उसको बोलते बेटे जिज्ञासु। उर्दू में कहेंगे तालिब हक, अंग्रेजी में कह लो स्पिरिचुअल एस्पायरेंट। स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, और कोई मुझे शब्द नहीं मिला। जिज्ञासु को अगर और कहो तो सीकर, SEEKER, सीख से बन जाता है सीकर, ढूंढने वाला, खोजी। खोजी को हम कहेंगे अंग्रेजी में सीक, SEEK नॉन नालो ER, सीकर या स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, जो आपको अच्छा लगे। तो वो जिज्ञासु, सीकर भी अच्छा शब्द है अंग्रेजी का, सीकर। अपने शब्द बड़ा गजब का है जिज्ञासु, जिसमें ये जिज्ञासा पैदा हो गई है मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, और मेरे और प्रकृति के बीच में चलाने वाला कौन है। शाबाश। हु इज द ऑपरेटर? हमें ऑपरेट कौन कर रहा है? दैट्स ऑलमाइटी। ऑलमाइटी, वो गॉड, वो परमात्मा, वो परमात्मा गॉड, वो इसकी गहराई में जाने वाला, वो मेरा परमात्मा, वो मेरा ईश्वर, वो मेरा इष्टदेव। वो गॉड बड़ा हंसाया करते हैं कि गॉड भी किसने सोच के नाम रखा अंग्रेजी में। God, G stand for generator, O stand for operator and D stand for destroyer। जो जनरेटर पैदा भी करता है और इनका पालन भी करता है और आखिर में इनका संहार भी कर देता है। हमारे वो कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। परमात्मा इज इक्वल टू ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हैं चलाने के लिए, भगाने के, जुड़ाने के लिए। सब में ये है ज्ञान की बात।
कभी कभी जरूर सोचा कि जब सोचा घड़ियां लगे करें, जरूर विचार किया करें मेरा मन भाग रहा है। मेरे भगवान ने जो मैंने प्रेरणा नहीं दी थी आपको भिजवाने के लिए, खास कारण था। तो मेरे में तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं, जैसे वो चलाते हैं, हम लोग कठपुतली है। अब ये हालात मुश्किल से जाओगे जैसे मस्ती मौजा लोग, ठीक है। तो मैंने दर्श किया, जीव इसकी गहराई में उतरे, जीव इसके गहरे कभी जब भी टाइम मुझे रात को नींद नहीं आती, मारो काट मुझे नींद नहीं आ रही, ये कभी ना कहा करो मेरी कसम। नहीं नहीं, बड़ी मौजा बन गया, मैं लगाऊंगा आसन और डट के पीछे प्राण रखूंगा, 4 भाई पीछे रख के पुत्र करे। कौन होता था तू जो आत्मा बन के इस तरह किया करो, तब उनका तख्त हिलता। मैंने इसी तरह हजूर का तख्त हिलाया। कहता नहीं, मुझे आपने पैदा किया, मेरी माँ को दुख दिया, बाप को दुख दिया, और वो पाल पाल के मर गया। माँ ने जोबन अपना खत्म कर दिया पाले पाले में, और आपने अपनी शक्ति लगा दी, इतना मटेरियल लगा दिया। भगवान को जितना डिस्टर्ब मैंने किया है, शायद हरियाणा में और किसी ने नहीं किया होगा। मेरा रिकॉर्ड नंबर 1 पे, मैं अभी तक भी कह रहा, रिकॉर्ड किसी बीट नहीं किया जो भगवान को डिस्टर्ब किया मैंने। मुझे तो बराबर आके थक गया, इतना मटीरियल लगा दिया, आपका बन के बीच में टिक गए हैं। माँ बेचारी को जोबर खत्म कर दिया, बाप ने कमाई कर कर करके ये चलता फिरता मकान बना दिया, वॉकिंग एंड स्पीकिंग फॉर वर्क पर्पस। कोई मतलब होना चाहिए दाता। इतना तूने पढ़ाया, कहाँ तुझे भेज भेज के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बनारस यूनिवर्सिटी में भेज भेज के तो पढ़ाता रहा, मतलब क्या हुआ? ये क्या खोपड़ी बना दी, नाक बना दिया, ये कर दिया। भगवान को मैंने बड़ा हंसाया, चंद खून के कतरों से तूने क्या बना डाला, क्या एक मिरेकल किया है, इतना चमत्कार, इतना ये क्या कर डाला दाता? आखिर बताओ ना, मुझे जो आपने अपनी दुनिया में भेजा है, तो दुनिया भेजा किस लिए भेजा? बताओ तो सही, मुझे कोई समझ तो है। कोई पता ना समझ आई तो रोना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देता। दाता मुझे नहीं समझ आती, नहीं। या मैं भगवान को धमकी भी दे दी थी, बता दूं आपको धमकी क्या? तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये भगवान को धमकी थी। अगर आप नहीं जवाब देते तो मैं तो नहीं जिंदा रहना। मैं खाने पीने के लिए नहीं हूँ, तो रोज खा लूं, पी लूं, पेशाब करूं, शौच करूं, मैं ये मुझे मेरा मन बड़ा गंदा मानता है कि ये गंदी बात है, ये गंदी बात है। भगवान मुझे आपने पैदा किया था, पढ़ाया लिखाया, और माँ को दुख दिया, बाप को दुख दिया, ये आपको कोई मतलब तो होगा? किस लिए? मेरी गुत्थी तो काका 6 महीने में सुलझ गई थी। अब आप सुलझाने की कोशिश करो दाता, मैं क्यों पैदा हुई हूँ? ये पहला क्वेश्चन है जो इंसान को हिला के मारता है, भगवान को भी हिला मारता है। न केवल इंसान बल्कि भगवान भी हिल जाता कि ये मेरा बच्चा कुछ करके छोड़ेगा। अगर ही भगवान ने मुझे उत्तर ना दिया होता, मैं तो भगवान के हवाले था। भगवान मुझे ना भी बुलाते तो जबरदस्ती शरीर छोड़ के भगवान के बदल जाते। कहता मैं नहीं, मारना मार, मैं तेरा, तूने पैदा की, मैं तेरे पास जबरदस्ती आ रहा हूँ। मुझे समझ आई कोई नहीं, मेरे पले पढ़ाई कोई नहीं, मैं क्या करूँ? पता नहीं, एक सब्जेक्ट था हमारा ज्योमेट्री। एक दिन ज्योमेट्री के अंदर मुझे मार पड़ी, मुझे समझ नहीं आई, कोई ऐसा कुछ था, तो मार पड़ी। बाहर से निकल के पिताजी के पास गया। पिताजी या तो मैं स्कूल में तब जाऊंगा, पहले मुझे कोई ट्यूशन डाल जो मुझे समझाए। वहां मुझे मारते हैं नहीं, मैंने रोज नहीं मार खानी, ये मुझे नहीं आती एक्सरसाइजेज, प्रपोजिशन तो गोटा लगा लो, वो एक्सरसाइज कैसे की जाए, या मुझे ट्राई कराओ ना, मैं नहीं पढ़ता, तो ट्राई करवाएगी, समझाएगा, 2 ढाई में ट्यूशन लगा देगी, समझ आ गई ये चीजें ऐसी होती है। तो यही आपने भगवान को, भगवान जी या तो वापस बुला ले, वो जीवन देने वाले, जीवन वापस ले ले अपना, या समझा दे कि मैं कौन हूं, क्या करना है मुझे, किस लिए मैं आया, क्या मतलब क्या है। वो भगवान कह जरूर रही गए, तो कर सच्चे दिल से, तुझे दुख की दुनिया आई। भगवान ने जवाब दिया है, लेकिन ये बैठ जाए ना अंदर। भगवान इसके जवाब दिया, पुत्र तुझे दुख की नामाध्याय आखिर कहना उतर जा, बस इससे शुरू कर लो। मैं कौन हूँ, क्यों पैदा हुई हूँ, मैं कौन हूँ, क्यों पैदा हुआ, अवसर कमाने के लिए, खाने के लिए, और एक से अनेक अपने जैसे पैदा कर लेने के लिए। बस जैसे मैं जलील हुआ हूँ, इस तरह पैदा करके अनेकों को जलील करके मर जाऊं। जैसे हम जलील हुए, हमारे बाल बच्चे भी इसे जलील होकर मरेंगे। अगला जो वक्त आ रहा कोई अच्छा नहीं है, वो तो कोई अजीब सा टाइम है, तो वो भी इसलिए पैदा हुए। फिर जवाब देंगे मेरे भगवान जी, कृपा कर देंगे आपके ऊपर, बड़ी कृपा कर देंगे, जबरदस्त कृपा कर देंगे, बहुत ही कृपा कर डालें आपके ऊपर। इतनी कृपा करने के बाद फिर समझ आएगी कि भगवान मुझे अपने तरक्की के लिए, भगवान मेरे कल्याण के लिए भगवान ने मुझे पैदा किया। ये जवाब अब अपने आप अंदर से आएगा, अपने आप ही। भगवान को गीता के माध्यम से तरक्की देना चाहते थे। मैं ऐसे कहूं, बच्चा गिरा पड़ा था, आप अपने हाथों के माध्यम, मीडियम से बच्चे को उठा के छाती से लगाना चाहते हैं। भगवान की अपने वाणी के माध्यम से, अंतःकरण चुके वाणी का घर है, अंतःकरण चुके विचारों का घर है। बच्चे को हमने हाथों से उठाया, वो स्थूल चीज थी ना,
स्थूल को स्थूल के लिए स्थूल का सहारा चाहिए, लेकर अंतःकरण जो सूक्ष्म है और वो विचारों का पुतला है, उसे चोटी के विचारों का सहारा चाहिए। लाइक बिगेट्स लाइक, जो चीज खुद जैसी होगी उसको उसी तरह करना पड़ेगा, जो चीज खुद जैसी होगी उसको उसी तरह। कोई चीज सूक्ष्म है तो सूक्ष्म चीज चाहिए उसको उठाने के लिए। मन विचारों का पुतला है, इसे चोटी की हाई थिंकिंग चाहिए, इसे ऊंचा उठाने के लिए। शाबाश। तो भगवान से के ज्ञान से बढ़कर कोई हाई थिंकिंग हो नहीं सकती, कोई हाई और नोबल और सबलाइम थॉट्स हो नहीं सकते। सबलाइम थॉट्स वो भगवान जी की है। तो भगवान ने आला विचार दिए अंतःकरण को उठाने के, अंतःकरण को लिफ्ट मिल गई। अपलिफ्ट आई मस्ट स्पीक, इसको और उठा और उठा और उठा। रिसर्च किया करो कि भगवान मुझे विचारों से, मुझे का मतलब अंतःकरण को, मुझे का मतलब मन और बुद्धि को, सीधे शब्दों में मतलब मुझे मतलब अब ये नहीं कि हम शरीर थोड़ा गिरे पड़े हैं। अगर फर्स्ट को आपका शरीर से भी गिरे पड़े हैं, काम में क्रोध में बोल, गलत। अंतःकरण गिरा पड़ा है, अंतःकरण के कारण से हम गिरे पड़े हैं। कैसे? जैसे क्या बहन गिर गई, बहन की गोदी में बच्चा था वो भी गिर गया। अगर बहन गिरी है तो बहन की गोदी में बच्चा वो गिर गया। इसी तरह अगर तन गिरा पड़ा है तो अंदर अंतःकरण गिरा है तो तन गिरा, अंदर मन गिरा है तो मन को पहले उठाना चाहिए। इसलिए मैं कहा करता हूं अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तन दृष्टि। हिंदू धर्म इतना चोटी का है, अफसोस भगवान इस धर्म को दिन ब दिन लोप करते जा रहे। मेरे प्रभु मुझे माफ करें, दिन ब दिन धर्म लोप होता जा रहा, दिन ब दिन लोप होता जा रहा। अब खुद भगवान ने कहा मैं क्या करूं, चौथे अध्याय में शुरू करवाया था, क्या कहा था? इस धर्म को आ गया है जवाल। महाराज जी ने खुद शुरू भी यहीं से किया। यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है योग, अर्जुन लेकर इस धर्म को अब आ गया है जवाल, इस योग को अब आ गया है जवाल। खुद ही भगवान ने कहा है कि अब ये योग डाउनफॉल में है। डाउनफॉल का मतलब लोप होता जा रहा है, नॉट डाउनफॉल, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैंने शब्द लगा दिया, अर्थात लोप होगा। जैसे आप सूरज तो लोप हो गया, बादलों के अंडर में आ गया, बादलों के नीचे आ गया, ये कवरिंग बादलों की हो गई। इसी तरह कवरिंग गंदी वृत्तियों की आ गई धर्म के ऊपर, बुद्धि पर कवरिंग वो आ गई। जिस बुद्धि ने डिस्टिंग्विश करना था मेरे लिए क्या उचित है अनुचित, उचित अनुचित की तमीजी करने वाली अकल गई। इस तरह डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट, इस तरह का विवेकीनी बुद्धि, उर्दू में कहोगे अकले सलीम। और यही अर्जुन ने अनजाने रूप में भगवान को ताना मारा है, हाय खोकर अकले सलीम करने चले हैं गुनाहे अजीम। जब इंसान ये विवेकीनी बुद्धि या डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट खो लेता है, कौन सा पाप होगा जो उससे ना हो जाएगा। जैसे कि ये विवेकीनी बुद्धि क्या हुई, ब्रेक, भगवान ना करे आपके ऑटोमोबाइल की कोई ब्रेक फेल हो जाए तो क्या क्या नहीं मरेंगे उसके नीचे, कौन कौन नहीं मर जाएगा अगर ब्रेक फेल हो जाए तो। इस तरह इंसान की बुद्धि फेल तो क्या क्या, आज करोड़ों व्यक्तियों की ब्रेक अर्थात बुद्धि फेल, करोड़ों व्यक्ति की बुद्धि फेल, अपने लिए और दूसरों के लिए क्या बन जाए, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। आज सारे व्यक्ति ध्वंसात्मक है या तबाह कुन, बोलते पुत्र तबाह कुन, अपनी भाषा बोलेंगे ध्वंसात्मक। सारे नर नारियां ध्वंसात्मक, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। क्यों? ब्रेक लगाने वाली वो जो निर्णय करने वाली निर्णयात्मक अकल थी वो रही ही नहीं। इसको मेरे भगवान ने बता दिया क्यों नहीं रही। भगवान का चिंतन करने की बजाय इंसान ने नाम रूपों का चिंतन किया। लगाए जो महसूस ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन। दोनों श्लोक कभी लेके एकांत बैठा करो और सोचा करो। ताल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर जरूर, ख्वाहिश से गुस्से का दिल में फतूर, और गुस्से से फिर तीरगी रूमना, असर तीरगी का सैब वो बता, इसी सैब से अक्ल हो पाए माल, जो जाहिर हुई अक्ल हाय। अक्ल मारी गई कब मारी गई? जब इनको बनाने वाले का चिंतन नहीं किया, हमने प्राणी पदार्थों का चिंतन किया और वो भी राग द्वेष के कारण से, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन में भरकर, यानी राग और द्वेष में, यानी रगबत और नफरत में। जब हमने इन दोनों का चिंतन किया, कोई चीज हमें अट्रैक्टिव नजर आई, कोई चीज रिपल्सिव नजर आई, ये चीज बड़ी अच्छी है मुझे मिलनी चाहिए, ये चीज कुछ भी नहीं है, कोड़ी ककोड़ी कहीं का, मर जाए साला कहीं का। किसी को हमने हकारत की नजर से देखा और किसी को हमने प्रेम भरी नजर से देखा। दुनिया में हो क्या रहा है? और इसको मेरे भगवान ने क्या कहा, इसी में तो अर्जुन ये परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन में सारी जनता मरी पड़ी है। इसको मेरे भगवान ने दलदल कहा है। इसको क्या कहा मेरे पुत्र? ये हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह के जाल से। गजब ठा दिया मेरे भगवान ने ये कह करके, अर्जुन जब इस दलदल से जीव निकलेगा तब जाके भगवान की ओर निकलेगा, वरना इसी दलदल में
इसी के अंदर अपने चक्कर में आ गई थी, इसी चक्कर के अंदर, राग द्वेष के चक्कर में। अब ये ध्यान से देखना है कि मैं राग द्वेष से निकलूं, मैं राग द्वेष से अपने आप को आजाद करूं। अब आजाद करेंगे, बहुत बाहर। बड़ी गजब की बात है गीता की, अगर मैं पूरा समझा सकूं और आपको प्रभु बुद्धि पूरी दे और आप पूरे समझ सके। और तो गीता को समझाना मुश्किल और फिर गीता को समझना मुश्किल। अगर समझाने वाला भी ठीक है, समझने वाले भी ठीक है, फिर भी भगवान नहीं छोड़ते, फिर कहते हैं पुत्र अपनाना मुश्किल। और फिर कोई आत्मा से कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन सुन के अज्ञान बोलो, मगर सुन सुना कर भी अनजान नहीं, सुन सुना कर भी कुकू बने हुए। भगवान ने कहा क्या श्रोता क्या वक्ता सुन सुना कर भी कुकू होंगे, पर भगवान कह रहे ना मैं कुकू बनू ना आप कुकू बने, सुन सुना करके कुकू, सुन सुना के भी, फिर वो तो काम खराब हो गया। भगवान ने एक ऐसा श्लोक सारी गीता जी में कहा जो मेरे और आपके रोंगटे खड़े करके रख देता। आत्मा परमात्मा की बातें पहले तो सुनाना मुश्किल, दूसरा सुनना मुश्किल, फिर दोनों सुन सुनाने वाला समझना मुश्किल, फिर समझ के अपनाना मुश्किल। वक्त कैसे जा रहा है, सिर्फ 1 घंटा मौका मिलता है, 23 घंटे तो हम झक मारते रहते हैं। 23 घंटे क्या करते, झक मारना। और करते झक जैसे कहते किसी को है, कोई अपने 10वें अध्याय में है दशा नाम, क्या मछलियों में मगरमच्छ में हूं। झक बोलते हो मछली मछली मारना, मतलब कोई मतलब कुछ झक मारे मतलब कोई अर्थ ना हो। काम कर रहे हैं पानी बधानी, पानी बधानी को बोलते झक मारना। पानी बधानी मार मतलब तो है कुछ निरर्थक काम, निरर्थक किए जा रहे काम। ध्यान से इस बात को समझ लो, मेरे जैसों से विचार भी कर लो, निर्णय कर लो, लॉन्ग जंप लेके उसको जीवन का अंग बना के छोड़ दो। बस सपना है क्या, जिंदा नहीं, थोड़ी सी तो मांग के लाए हैं, 2 दिन ही मांग के लाए थे उस परवरदिगार आलम से, एक सोने में गुजर गया। कभी क्या कहते हैं, 2 दिन ही मांग के लाए से हयात के जिंदगी को, हयात के 2 दिन ही मांग के लाए थे उस परवरदिगार आलम से, एक सोने में गुजर गया, एक रोने में गुजर गया। हाय 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 हाय, एक सोने में गुजर गया, एक रोने, चिंता फिक्र क्या बनेगा क्या होगा, एक सोने में गुजर गया, एक रोने में। 2 दिन मांग के लाए थे अपने सर्वेश्वर से, अपने इष्ट पर भगवान करे हमारे ऊपर न लागू हो। आहा, मुनासबी सो और मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसके दर्द वसा। हम वाजिब का सोएंगे, वाजिब के कर्म करके बाकी सब टाइम हजूर की ओर लगा के इस तथ्य को अनुभव करके छोड़ेंगे। ज्ञान बड़े कमाल के काका, थोड़ी समझ आ जाए कि मैंने कर्म कर रहा है तो क्यों कर्म कर रहा हूं, मैं तो ये कर्म क्यों कर रहा हूं, और अगर कर्म करना है तो कैसे कर्म करना है। कैसे का मतलब क्या साधु, अरे भाई गीता प्रचारक, कैसे का मतलब क्या है, क्यों कर रहा हूं, पहली बात, कैसे कर्म कर रहा हूं, कैसे यानी मैं इस ढंग से कर्म कर रहा हूं क्या, इससे कि मैं खुद तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा, खुद तो नहीं मैं उलझ रही। कौन विचार करता है, कर्म योग में मजबूर करता है। क्यों कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, जैसे कि अंतःकरण उलझे नहीं, अंतःकरण बीच में फंसे नहीं। मैं इस तरह कर्म करूं कि मेरा अंतःकरण फंसे बीच में, मेरा अंतःकरण उलझे। अगर आपने दाढ़ा रखा हुआ होता तो आपके अंदर एक रुमाल, मानो एक रुमाल, अब रुमाल के क्या करना चाहते हैं, यूं करके आप इसे लपेटे दे रहे हैं, ये आप लपेटे दे रहे हैं। हाँ, तो मैं ऐसे लपेटे दूं कि बीच में दाढ़ा आ जाके दाढ़ा ना फंस जाए। बीच में दाढ़ा भी मेरे बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ा था तो आपको दिखाया करता था मैं, जो देखे इसके अंदर दाढ़ा, अब मेरा दाढ़ा ही फंसता जाए सारा के सारा। यानी मैं कर्म ऐसे करूं कि बीच में अंतःकरण को उलझा न, वारे भगवान कृष्ण तेरा भला। और क्या करूं, ये मार्के की बात जो भगवान ने सिखाई। अगर आपने ये करना भी है पुत्र, आप अपनी गुद या बेनी बनाया करते हैं, इस ढंग से बनाओ कि बात टूट के ना गिरे, इस ढंग से वो बनाओ, लपेटे दो यूं करके, इसमें यूं और ताना पेटा बीच में दो कि आपकी वो टूट न जाए। इस ढंग से कर्म करें। कौन सोचते इस बात पर, कौन विचार करते मेरी बेटी इस बात पर, इस तरीके क्यों कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, जिससे कि मन इन्वॉल्व ना हो, एंटेंगल ना हो। हाय मेरे रब्बा, मन मेरा बीच में उलझे नहीं कर्म के अंदर। कमल के न पत्ते पे तरी, भगवान ने ऐलान किया है, भूल गए आप, नहीं भूले दूंगा।
अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा रिमाइंड करता हूं फिर याद करवा रहा हूं, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, किए जा तो सब काम जग जानकर। और यज्ञ किसे कहती है? लगावट न रख और न आ जाओ जीटी रोड के ऊपर खड़े हो जाओ, राजमार्ग पर खड़े हो जाओ, या हम कहेंगे कृष्ण मार्ग पर खड़े हो जाओ। ये है गजब का पैगाम, संदेश, डिवाइन मैसेज ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। कर्म क्यों कर रहा हूं? भगवान के लिए। कैसे कर रहा हूं? जो तरीका, टेक्निक, कला, हुनर भगवान ने बताया है, उस हुनर को अपना करके कर रहा हूं जिससे कि अंतःकरण उलझने ना पाए। मैं इस तरीके से रुमाल को लपेटे दूं कि मेरा लंबा चौड़ा जिसकी डायमेंशन ही नापी जाती है दाढ़े की, उसको उलझाऊं ना बीच के अंदर, उसको फंसाऊं नहीं। इस तरीके से मैं करूं, इस तरीके से कंघी मारूं कि मेरे वाल टूटते टूटते गुच्छे मेरे हाथ में ना आ जाए, अंदर की मेरे वाल भी सुलझ जाए और गुच्छे ना टूटे। हाय, कंघी इस तरीके से मारो सिर में कि गुच्छे भी ना टूटे और वाल सुलझ भी। कंघी मारते हैं सुलझाने के लिए, उलझे हुए वालों को सुझा। जब देखते कंघी नहीं सुझाती, फिर हाथों से, उंगलियों से हम यूं करके सुझा के फिर कंघी मारते हैं। यानी वाल सुलझाने हैं, वाल तोड़ने नहीं। वाल सुलझाने हैं, वाल तोड़ने नहीं। अंतःकरण सुलझाना है, अंतःकरण को ब्रेक नहीं करना। और अफसोस की बात, आज जीव अंतःकरण को कर्म इस ढंग से कर रहा है, बहुदगी से कर रहा है, अंतःकरण टूट रहा है और रोता है। फिर यूं कहता हूं, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई। बिल्कुल किसी ने सही नक्शा खींचा, बल्कि भगवान ने खिंचवाया है इंसान से कि इंसान अपनी दर्द भरी कहानी यूं लिख। इस दिल के टुकड़े जो नई तरीका सीखते, उनका आखिर में परिणाम ये होता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रोक ना सके, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। क्योंकि तरीका गलत है ना। जीवन के सफर में हम जिनको ये कुछ एक लाइनें याद करके अपने आप को नेक बना लो। जीवन आखिर में हर नर नारी का तजुर्बा ये होगा, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे, ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये पति, ये पत्नी, ये दोस्त, ये बाकी रिश्तेदार, ये अपनी बेटी बेटे, जीवन के सफर में, जीवन का सफर चला लंबा सफर, हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। हाय, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। ये कैसी आशाओं के तिनके चुन चुन कर, आशा रखी हुई थी माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, इससे उससे आशा रखी तो हम बनाते हैं। आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों में महल बनाया था, खुशी का महल हमने खड़ा किया था। ऐसा करेंगे, पत्नी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर ऐसे नौकरी कमाऊंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर बड़ी हैप्पीली, पीसफुली, calmly I will lead my life, I will pass my days happily and gladly, I will go to abroad and I will earn money, I will come back and this and that do। कैसे हमने आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों में महल बनाया था, तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा। ये इंसान का अंतिम परिणाम। ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि भगवान से तरीका नहीं सीखा कि मैं इस तरीके से कर्म करूं, इस तरीके से संबंध बनाऊं, इस तरीके से रिलेटिव पैदा करूं जिससे कि मेरा मन ना उलझे, ये ना बीच में फंसे। इस तरीके से रोटी पकाऊं कि वो घी जो मुझे घी चोपड़ना है, ना कि घी अपने ऊपर डाल करके अपने फपोले डाल देने हैं। मुझे फुल्का प्लेट, गुरुदेव ने कहा था, फुल्का इस तरीके से उल्टो कि आपका हाथ न सड़ जाए। फुल्के के ऊपर हाथ यूं रखो, तवे पर न रखा जाए, फुल्के के ऊपर रखा जाए और उल्टाया जाए। कई अनारन बेटियां उल्टाते हुए हाथ सारा सड़ जाते हैं क्योंकि तवे के ऊपर आ गया। कर्म इस तरीके से किया जाए कि उसकी सड़न अंतःकरण पे न जाए। ये कब होता है? जब भगवान के लिए किया जाए, स्वार्थ रख के न किया जाए। फुल्का उल्टाना मुराद है, फुल्का उल्टाना दरकार है, न कि अपने हाथों को जलाना दरकार है। तड़का लगाना, तड़का घी उबाले खा रहा है, उसके अंदर हमने कई चीजें, प्याज, फूल, मिसाले डाले हैं। डालने का भी ढंग है, तरीके से डालेंगे। यूं डाला उछलेगा पानी, घी आपको पड़ेगा। परोठा भी ढंग से पकाया जाए, घी लगा के तरीके से ऊपर यूं का फेंका, फिर उल्टेगा और यहां पर हो जाएगा फकोले। तरीके से फुल्का, तरीके से घी लगाना, तरीके से तड़का लगाना। फ्राई पैन में जो मां थी फ्राई पैन बनाई करती है, फ्राई पैन भी ऐसे ढंग से हो कि मैं अपने को फ्राई ना कर लूं। आई हैव टू स्पेयर माई सेल्फ, आई हैव टू फ्राई द वेजिटेबल, नॉट माई सेल्फ। आई हैव टू फ्राई द वेजिटेबल एंड नॉट माई सेल्फ। मैंने कर्म करना है,
पर मैंने मन को नहीं फ्राई करना। अब ये तरीका भगवान के सिवा कौन सिखाएगा? दुनिया में मुझे परमात्मा की कसम अगर सिखाया है कर्म करने का ढंग जिससे कि मन ना उलझे, वो लॉर्ड कृष्ण है। बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं, मैं तो पक्षपात रह तो बोला करता हूं, बिल्कुल इम्पार्शियल होकर बोल रहा हूं। अगर कर्म करने का तरीका जिससे कि मन और बुद्धि ना उलझे, कर्म भी हो जाए, मन भी बच जाए, तो वो टेक्निक, वो कला भगवान ने सिखाई। ये श्रेय, ये क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, द आर्ट ऑफ लिविंग जो सिखाया, दैट इज वेरी यूनिक एंड क्रेडिट शुड बी गिवन टू ऑलमाइटी। ऑलमाइटी वाला आई मीन टू से लॉर्ड कृष्ण। कितना गजब खा दिया है ये सिखाने में। अगर कोई गहराई में जाए, मेरे साथ 16 आने सहमत हो जाएगा। कोई मेरी बेटी में से 16 से तो बिल्कुल ठीक बात है। कर्म भी किया और अपने आप को सफेद रोटी भी बना ली, हाथ भी नहीं साड़े और मुंह के ऊपर फफोले भी नहीं डलने दिए, सब्जी भी बना ली, तड़का भी लगा लिया, फुल्का भी पका ली। ये है तरीका पुत्र, ये है ज्ञान जो चौथा अध्याय ये तरीके से बताना चाहता है। कर्म का कर्म, धर्म का धर्म, ये मुझे कहना पड़ेगा। कर्म का कर्म, धर्म का धर्म। जिसे धर्म यही बताया था, शर्म की शर्म। ये चौथा अध्याय शर्म से निपटा जाता। वो कहता है अगर धर्म रख के तो शर्म धर्म से बाहर नहीं होती, शर्म धर्म के अंदर होती है। शाबाश। लेकिन तीसरा अध्याय चूंकि कर्म भक्ति से प्रधान था, उसने ये भी कहा कर्म का कर्म, धर्म का धर्म और शर्म की शर्म। तो ये चूंकि ज्ञान से भरपूर है, धर्म तो शर्म इज नॉट आउट ऑफ धर्म, वो अंदर ही इसमें आया पड़ा। बहुत अच्छी बात है जो प्रभु करे मैं पूरा सिखा सकूं और आप सीख के अपना सके। हम दोनों में अंदर आग लग गई है भगवान की वाणी को सुन के अपना कल्याण करने की। मैं हूं तो पूर्ण रूपेण गीता जी के लिए और आपके लिए हूं, और आपके अंदर भगवान ने ऐसी लगन लगाई है कि आप ऐसी चोटी की भगवान की वाणी सुनने के लिए आते हैं, और भगवान आना आपका यूं सफल करेगा, समझ आए, समझाने वाला ठीक समझा सके। तो मैं तो उनके हाथ में हूं, मुझे ठीक बुद्धि देते रहे और उस आधार पर मैं आपको समझाता जाऊं, फिर आपको अपनाने की शक्ति भगवान देते रहे, तब जाके कर्म करने का मजा आगे मेरे पुत्र। फिर मैं कहना चाहता हूं, अमल जिस कदर भी है और यज्ञ किसे कहती है जिसमें स्वार्थ ना हो। यज्ञ का मतलब क्या होता पुत्र? कुर्बानी। कुर्बानी को हिंदी में क्या कहती है? बलिदान पुत्र, बलिदान। बलिदान पुत्र, ये बलिदान शब्द बना कहां से? राजा बलि से। उसके पहले आपकी कसम मां कुछ कहते हैं बलिदान के शब्द को नहीं। राजा बलि ने जब जबरदस्त बलि दी, राजा बलि के पास कौन गए थे? 52 भगवान, 52 जिसकी जो सिर्फ 52 उंगलियों जितने थे, 52 उंगलियों जितने। अगर किसी से मांगना पड़ेगा तो भिखारी बन के भगवान को भी जाना पड़ेगा। भगवान किसी से मंगाए नहीं, वरना नीवा होके भिखारी बन के मंगता बन के जाना पड़ता। आहा, मांगन बुरी बलाए है, मत कोई मांगे भीख। मांगना भगवान को ही पड़ा तो भिखारी बन के गए, बिल्कुल भिखारी, नीवा दाव लेके गए। और फिर जो मांगा, अगर मांगने में कमी नहीं छोड़ी तो भगवान ने, और देने में कमी नहीं छोड़ी तो महाराजा बलि। दोनों मांग, दोनों हम मुझे और आपको हाँ करनी पड़ेगी। मेरे पुत्र नहीं हाँ करो, तेरी मेरी काफी। अगर मांगने की कसर नहीं छोड़ी तो किसने? भगवान ने। और अगर देने की कसर नहीं छोड़ी तो महाराजा बलि। हम कर्ण को नहीं कह सकते, वैसे हम दानी में दान को कर्ण मानते नहीं भाई। राजा बलि इसको भी रिकॉर्ड बीट कर गया कर्ण का भी। राजा बलि ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। चालाक तो भगवान थे ही, नटखट इन्हें कहा जाता, कहना भी चाहिए। मुझे सिर्फ 2.5 पग चाहिए जमीन, जो के बाल गए थे ना यति बन के, ये तपस्वी बन के, ब्रह्मचारी बन के गए थे। जहां मैंने बैठ के तप करना है। किसका तप करना है? नंद बाबा का। बात तो ये कही थी ना कि मैंने तप करना है, मुझे सिर्फ 2.5 बलिष्ठ जमीन चाहिए, 2.5 पग। तो 2.5 पग जमीन चाहिए, तो फिर ठीक है महाराज। तो वो यज्ञ कर रहा था बड़ा भारी, और यज्ञ में ये होता है जो कोई मांगे उसकी इच्छा पूरी करते हैं, वरना यज्ञ में क्या पड़ जाता है? विघ्न। यज्ञ में और गुरु कहता रह गया। इनके गुरु थे शुक्राचार्य जी। बलि के गुरु कौन थे पुत्र? इतने राक्षस हैं, क्योंकि बलि राक्षस है। राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य और देवता के गुरु हैं बृहस्पति। ये दोनों सगे भाई थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों सगे भाई हैं। बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों सगे भाई हैं। तो देवताओं ने बृहस्पति गुरु बना लिया, तो राक्षस भागे कि हमने इसके भाई को गुरु बना लेंगे शुक्राचार्य को।
क्योंकि वो उसको उलट है, जो देवता करेंगे वो उसको उल्टा। जैसे हिंदू मुसलमान उल्ट करती हैं, वह हिंदू कैसे भी प्रार्थना करते हैं यूं, तो आप रियल करेंगे ऊपर खड़े होके यूं होके यूं। वह हिंदू कैसे तवा रखते हैं यूं, आप उल्टा तवा रखेंगे। वह हिंदू कैसे दांतर करते हैं, एक आप लंबा दांता लगाएंगे, सारा घर वाले कर लेंगे। उनकी बातें बिल्कुल उल्टा है। वह हिंदू कैसे मरते हैं जमीन पर, आप 4 पाई पर मुसलमानों ने मारोगे। वह हिंदू का करते हैं साड़ते हैं, आप जमीन में दबाओगे। उनके पास कोई था नहीं विधान संविधान, उन्होंने हिंदुओं को उल्ट कर दिखा दिया। भाई हिंदू कैसे नहाने से पहले क्या करती हैं, नहाती हैं, आप वुजू कर लोगे। भाई ये उनका हो गया। हम तो सारा जिस्म नहाएंगे, वो सिर्फ या पानी 3-4 बार करके वो कहता पवित्र हो गया। और भी क्या बातें बताओ, बड़ी शर्म आती है मुझे। बातें मैंने बहुत कुछ पढ़ा उनके बारे में, बिल्कुल उलट आपके, बिल्कुल उलट। जो आपने कुछ किया उन्होंने उल्ट कर दिखाया। वाह, सारी बातें में उल्ट, हर बात उल्टी। तमोगुण वही अक्ल है, बिल्कुल तमोगुण अक्ल का इशारा किया है। अब शुक्राचार्य राक्षस उल्ट भाग के चले गए, उनको गुरु बना लिया। अब गुरु रोकते रहे, ऐसा लगा मुझे कोई दाल में काला नजर आता है। महाराज नहीं, यज्ञ में ये नियम है, जो कि मांगे मैं दूंगा, फिर सजा पाएगा, मैं तैयार हूं सजा के लिए। बड़ा भारी जब उन्होंने एक पग में तो धरती ले ली है, पग में आकाश ले लिया, बता आधा मैं खड़ा हूं, उसको लेकर पताल में धसा दिया। जब इतना भारी दान हुआ, उसी के नाम से पड़ गया बलिदान। बलिदान, बलि, हम कुर्बानी क्या बोलते बेटे, बलिदान। फलाने बड़ा बलिदान किया, अर्थात इतना दान किया जितना राजा बलि ने करे। ये बलि के नाम से दान मशहूर है। अब आज सही पुत्र है, बलि के नाम से भगवान से बढ़ के कोई दान मांगेगा नहीं, और बलि से बढ़ के कोई दान देगा नहीं, इसलिए शब्द मशहूर हो गया बलिदान। महाराजा बलि जितना दिया गया दान, हमको सैक्रिफाइस या कुर्बानी के अर्थ में हिंदी में देते हैं बलिदान। तो बड़ा भारी बन गया। तो भगवान यज्ञ का अर्थ क्या लेते हैं, बलिदान करो। क्या बलिदान करो, स्वार्थ का। सबसे बड़ा बलिदान है स्वार्थ, जैसे राजा बलि ने कर दिया था, आपने कोई बलिदान कर दिया। करो मैं प्रभु आप मांगने आए, मैं बलिदान कर, मैं अपने आप को दे दिया कुर्बान। इसलिए कहते अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, जो स्वार्थ छोड़ के नहीं कर्म करेगा, यानी बलिदान अपने आप करके नहीं कर्म करेगा, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को किसी चाचे ने, ताऊ ने, माँ ने, बाप ने, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में किसे समझाएगी बात। ये बच्चे को सबसे पहले समझाई जानी चाहिए थी। जो बातें समझाई जानी चाहिए वो बताई नहीं, जो नहीं बताई जानी चाहिए इश्किया बातें, और वन एक्ट प्ले, स्टोरी और नॉवेल और इधर उधर की बातें, वो बैलेट्स और ये बताई। क्या गंद खोला गया हमारे दिमाग के अंदर। जो बताया जाना चाहिए वो बताया नहीं गया, जो बताया जाना नहीं चाहिए वो सबसे पहले बताया गया। शाबाश, पोएट्री एंड व्हाट नॉट, क्या गंदी गंदी बातें। हिंदी के अंदर भी, संस्कृत के अंदर भी गंदे गंदे नावल रखती है कालिदास जैसों के। बहुत मैं हैरान होता हूं, चूंकि तलीम से आया हूं। कालिदास के गंदे गंदे नाटक रख के, शकुंतला का रख दिया, दिमाग खराब कर दिया, और इंग्लिश में रख दिए गंदे गंदे, हिंदी में मां कईयों के उपन्यास रख के दिमाग खराब कर डाले। बेटे मेरे, ये बातें सबसे पहले बताई जानी चाहिए। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, किए जा तो सब काम यज्ञ जानकर। और यज्ञ का मतलब लगावट न रख और न, ये है भगवान का फरमान, जो भक्ति द्वारा ज्यादातर और थोड़ा ज्ञान में लेकर के पुट भगवान दे के हमें कहते कर्म तो करता जा, लेकिन ये देखता जा मैं उलझ तो नहीं रहा, मैं उलझ तो नहीं रही। मुझे कर्म करना जरूरी है, अपने आप को उलझाना नहीं, अपने आप को छुड़ा करके, अपने आप को बचा करके। उसे कहते हैं दाना, उसे कहती है वाइज मैन, जो कर्म कर रहा है लेकिन उसके रिएक्शन से बच रहा। प्लीज फॉलो मी, फॉलो मी लॉर्ड कृष्ण। कर्म कर रही है, अपने आप को बचा रही है। रोटियां पका रही है लेकिन अपने आप को सड़ने नहीं देती। रोटी सड़े, आटा सड़े, आप न सड़े। सब्जी सड़े, मेरे मुझ सड़ने पर पकना है। आटा पके, आप ना पके। सब्जी पके, आप ना पके। हाय, पकाने वाली तो ना पके, पकाने वाली ना पके। कभी कभी दुर्घटनाएं घर में हो जाती हैं। जरा आप अंदर गए, बच्चे ने कड़ा हुआ दूध ऊपर पड़ता, हाथ मारा, सारा ऊपर अपने ऊपर ले लिया, ऊपर से नीचे तक साड़ लिया अपने आप। दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आप सब्जी काट रही थी, अंदर गई किसी काम के लिए, बच्चे ने आपकी नकल की, अपनी उंगली सारी काट ली, खूनो खून हो गया। मतलब सब्जी काटने से है, ना कि उंगलियां काटने से है। उसको मूर्ख कहेंगी ना, मूर्खा बेटी। क्या सब्जी काटती काटती छुरी अपने उंगलियों पे लगा के गहरी उतर गई। खास करके पेठे के दिनों में, जब क्या पेठा बनता,
वो ऐसा जोर का मारना पड़ता है, छिलका उतरता नहीं है, उंगलियां उतर जाती है, उंगलियों पे मांस उतर जाएंगे। इसी तरह भगवान कह रहे पुत्र, गुरुदेव दृष्टांत दिया करते थे, एक इंसान बैठा शेव कर रहा था, शेव करता 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 पता नहीं श्रीमती ने आवाज दी, वो आज इस तरफ शेव कर रहा था, इधर बाकी रह गई, वो भागा भागा अंदर चला गया। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? ऊपर वृक्ष पर बंदर बैठा हुआ था, वो कहते चलो पता नहीं कितनी देर लगेगी जब मैं ही शेव कर लूं। वो तो अंदर चला गया है, उसका पूरा काम मैं ही पूरा कर लूं। वो भी उसने बड़े गौर से देखता है, पता नहीं भगवान ने उसे ऐसा बनाया, नखाल थी नीचे आया, जैसे बुरश पड़ा हुआ था बुरश अपने को मार दिया, जैसे उसने आइसक्रीम मार दिया अपने आपको मार मुंह करके, जैसे वो ब्लेड पड़ा हुआ था इसने भी कर। अब इंसान तो ब्लेड चलाता है, वाल काटता है, इसने अपना मांस उतार, सारा मांस उतराया, सारा मांस लटक गया पुत्र, तो उसने ब्लेड बीच में अंदर दसा के यूं किया। हम लोग तो ऊपर से करते हैं यूं यूं करके, सिर्फ अपने वाल का हेयर कटेंगे, नाक के, बट स्किन कटिंग नहीं, नॉट स्किन कटिंग बट हेयर कटिंग। अब वो तो शेव नहीं कर रहा था, स्किन कटिंग कर दी, स्किन ही अपने उतार दी। इस तरह कहते हैं वास्ता जे रब दो दुनिया वालों, वो एक कर्म कटिंग, ना कि अंता कर्म कटिंग। दुनिया वालों बुद्धुओं को पता ही कोई नहीं, वो कर्म करते करते अंता कर्म को काट देना। हेयर कटिंग इज नीडेड एंड नॉट स्किन कटिंग इज नीडेड। स्किन तो नहीं काटनी थी, कितना गजब का दृष्टांत है, हमने कर्म करने थी, ना कि अंतःकरण के टुकड़े करने थे। ये कैसी मुमकिन हो, जैसा भगवान ने बताया है तीसरे और चौथे अध्याय में, उसके अनुसार अगर कर्म किया जाए तो वेल इट विल प्रूव कर्म कटिंग एंड नॉट माइंड कटिंग या इंटेलेक्ट कटिंग और अंतःकरण कटिंग। बहुत दाना हो, बहुत समझदार हो, गहराई में उतर जाओ, तरीका सीख लो, मेरा सुनाना सफल कर लो, अपना सुनना सफल कर लो। जय भगवत गीता।